परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शतवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। गोपीचंद जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रारंभ है। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया गोपीचंद की माता मां मेणावती गोपीचंद को भक्ति का उपदेश करती है, भजन का उपदेश करती है, सत्संग में लगने के लिए उपदेश करती है। इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए मां मेणावती अपने पुत्र को उपदेश करती है, जिनका प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। गोपीचंद कहता है, मां मैं बहुत ही सुंदर राजपाट का कार्य करता हूँ, बड़ी व्यवस्था सुचारू रूप से करता हूँ, प्रजा का भली प्रकार से पालन पोषण करता हूँ। हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों का मैं यथोचित सत्कार करता हूँ। ब्राह्मणों का मैं सम्मान करता हूँ। इतना सब कुछ अच्छा कार्य करता हूँ, फिर मुझे और सन्यासी की क्या आवश्यकता है। मां मेणावती कहती है कि बेटा ये जो तू कार्य करता है, तेरा पिता इससे भी अच्छा करता था। वह तुझसे भी बहुत ही सुचारू रूप से राजपाट का कार्य करता था, प्रजा की अपने पुत्रवत पालन करता था, लेकिन भजन के बिना, साधना के बिना वह खाली चला गया, पिता चला गया, जिनका आज कोई पता नहीं है। गोपीचंद फिर कहता है, मां मैंने जिनके साथ विवाह किया है, मेरी पत्नियां, उनके लिए भी तो मुझे कुछ करना है। प्रथम परिण्या पद्मणि ए बिल के राजकुमार, जिनको मैं पढ़ के लाया हूँ, ब्याह करके लाया हूँ, उनकी सुविधा करने का भी मेरा कर्तव्य है। और मेरी जो संतान है उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य है, वो भी मुझे निभाना है। इसलिए मुझे तू राजपाट करने दे, वन में जाने की मत कहे। फिर भी मां मेणावती गोपीचंद को उपदेश करती है, बेटा ये सब कुछ नाशवान है, बोलो राम, ये सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, और जिसे तू अपना कहते हैं ये सब स्वार्थ को लेकर के अपने हैं, वास्तविक में कोई भी अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब अपने हैं, स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर कोई किसी का नहीं होता है। गोपीचंद कहता है, हे मां, इतना अच्छा कार्य करने के बाद में और भी कुछ करना क्या आवश्यक होता है। मां कहती है, बेटा इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण करके साधना में लगोगे, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा।
जन्म मरण से हो जा न्यारो, कटे 84 फंद रे। इस 84 के फंद से छूट करके जन्म मरण से अलग होने का ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला है। इसी में तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण करो और भजन में लगो। गोपीचंद कहता है मां, कटे 84 फंद जो मेरा, जामे निपजे सार, 70 लाख फौज दल प्यादा, उबा करे पुकार। हे मां, मैं अपना कल्याण करूं, 84 के फंद से मुक्त हो जाऊं, ये सार बात है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे राजपाट में मेरे पीछे ये जो 70 लाख फौज है, ये मेरे पीछे है, इनका भी तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। तब माँ उनको उनके मामा का उदाहरण देकर के समझाती है, हे गोपीचंद, करे पुकार कोई नहीं तेरा, अपने अपने काज, मामा तेरा देख भरतरी तजो उजड़ी को राज। कोई किसी की पुकार नहीं करे, कोई पूछने वाला नहीं। तुम जाओगे तो कोई नहीं कहेगा कि कोई कहाँ चला गया, सब अपना अपना कार्य करते हैं। अभी तुम राजा हो, तुमसे स्वार्थ है, इसलिए सब तुम्हारी जय जयकार करते हैं। सब स्वार्थ को लेकर के करते हैं। तुम्हारे मामा भरतरी को देखो, कितना अच्छा राज करते थे, लेकिन सबको छोड़ करके भगवान की भक्ति के लिए सब राजपाट को त्याग दिया। गोपीचंद कहता है मां, उन्होंने भी पहले अपना राज्य किया, राजपाट देखा, और बाद में उज्जैनी राज्य का त्याग किया था। फिर गुरु के साथ गए थे, मैं भी कुछ समय राज्य करने के बाद में इसका त्याग कर दूंगा और सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण करूंगा। मैनावती कहती, बेटा बात का कोई भरोसा नहीं है, समय जब तक हमारे पास इस मनुष्य जीवन का है तभी तक हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ये समय चले जाएगा, बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरुदेवन का देव है, धरो उसी का ध्यान, आप तिरे और तुझे तिरावे, गावे वेद पुराण। गुरुदेव जो है उनकी शरणागति को ग्रहण करो, उनके सानिध्य में जाओ और उनके बताई हुई विधि के द्वारा साधना में लगो, तब ये जो जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। गुरु महाराज स्वयं इस भवसागर से करते हैं और तुम्हें भी तार देंगे। जैसे नौका में हम बैठते हैं तो नौका भी स्वयं पार भी होती है और उसमें बैठने वाले को भी पार कर देती है। तो इस भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु जहाज है, उस नौका के समान है। और उनके वचनों को जीवन में धारणा ही उस जहाज के अंदर में, उस नौका के अंदर में बैठना है। उनके अनुसार जीवन को बना करके निरंतर साधना में लगना ही ये नौका चल रही है, और उसी के अनुसार उसी में लगे हुए ये जीव इस भवसागर को पार कर लेता है। गोपीचंद कहता है, हे मां, आपकी बात सब ठीक है, जीवन में जो भजन में लग जाता है, जो चेत जाता है,
और जो भगवान की भक्ति कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन इस मार्ग में भी बड़ी संकट है, बड़े कष्ट है। भंवर पड़े भव सागर माही, जामे नीर अपार, विषम घाट और नाव पुराणी, किस्मत उतरो पार। हे माँ, इस संसार सागर में अनेक इस भंवर रूपी जो रोकने वाले, डुबाने वाले अनेक प्रकार के साधन हैं। अतः ये सागर भरा हुआ है। ये भंवर क्या है? संसार के अंदर में परिवार भंवर है, इष्ट मित्र भंवर है, सगे संबंधी, ये सब भंवर में डुबोने वाले हैं। विषम घाट और नाव पुरानी, घाट भी बड़ा विषम है, सहज में मिलने वाला नहीं है। और ये जो नौका है, नौका ये शरीर, ये बहुत पुराना है। ये शरीर इतना पुराना है, ना जाने कब से हम इस मझधार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पार नहीं पा सके। अब इसको कैसे पार कर लेंगे? मैनावती कहती है, बेटा चेत्या सो तो चढ़ गया रे गाफिल काई मार, सत की नाव धर्म का बेड़ा, जीतो जम के द्वार। जो चेत गए, जो सजग हो गए, वो तो पार हो जाते हैं। इस नाव के मिलने के बाद में भी जो गाफलता में रहते हैं वो डूब जाते हैं। जिनको सदगुरु की शरणागति मिल गई, जिनको खेवटिया सदगुरु मिल जाता है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। जीत करो हरि नाम की रे माता के मन धीर, पहुंचा सोई उबरिया रे राजा रंग फकीर। जो इस संसार सागर से पार पहुंच जाता है, जो इससे उबर जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण करो, सत्य के मार्ग पर लग करके भगवान का भजन करो, नाम की साधना करो, जिससे ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो सके। इस प्रकार माता मैनावती गोपीचंद को उपदेश करती है। राजमाता मैनावती तथा राजा गोपीचंद की ये सब बातें जो आपस में चल रही थी, इन सबको रानी लोमावती ने पास में ही खड़े रह करके सुना। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि राजा ने इस संसार सागर को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अमृत की प्राप्ति के लोभ में अगर किसी संत से दीक्षा ले ली, सन्यासी हो गए, तो उस स्थिति में हम लोगों के तो भाग्य ही फूट जाएगा। हमारा क्या होगा? मुझे अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि राजा जी योग की दीक्षा न ले। लोमावती रानी इस प्रकार से मन में विचार कर रही है। राजमाता के पास से लौट करके गोपीचंद स्नान करने के लिए गए, परंतु उस समय उनके चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी। वे गंभीर विचार सागर में डूबे हुए थे। अन्य रानियों ने ये देख करके मन में विचार किया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके कारण राजमाता के पास से लौटने के बाद राजा इतने गंभीर बन गए। पटरानी लोमावती ने उन्हें संपूर्ण विवरण कह सुनाया। जब उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई, आप भी उस समय वहां उपस्थित थी, तो उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजमाता की बात को सुन करके गोपीचंद बड़े विचार में पड़ गए, बड़े गंभीर रहने लगे। और लोमावती के द्वारा अन्य रानियों ने जब ये बात सुनी कि माता इस प्रकार से राजा को उपदेश कर रही थी, तो अन्य रानियां भी बड़ी भयभीत हुई।
और कहा, राजमाता की आज्ञा मान करके यदि महाराज योग की दीक्षा ले लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। पटरानी बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि राजा दीक्षा न ले। उनमें से एक रानी बोली कि हमें त्रिया चरित्र दिखाना चाहिए तथा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा यह खटका सदा के लिए मिट जाए। उसके बाद उन सब ने मिलकर के एक सलाह की तथा बहुत देर बाद एक उपाय ढूंढ करके निकाला और लोमावती ने कहा कि इस उपाय को मैं क्रियान्वित करूंगी। दूसरे दिन राजा गोपीचंद जब पटरानी लोमावती के अंतःपुर में गए तो रानी ने उन्हें आता हुआ देख करके नकली रोने धोने का नाटक किया, नकली आंसू बहाने लगी, रोने का अभिनय करने लगी। ये देख करके गोपीचंद ने उससे रोने का कारण पूछा। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के उपरांत रानी ने कहा, हे राजा, मेरे दुर्भाग्य का समय आने वाला है, इसलिए मैं रो रही हूं। गोपीचंद ने कहा, दुर्भाग्य के साथ ऐसी कौन सी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गई? ऐसा क्या होने वाला है जिससे तुम्हारे दुर्भाग्य का समय आया? रानी कहती है, यदि आप मुझे प्राण दान दें तब मैं बात कहूं। गोपीचंद ने और भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि तुम्हें प्राण दान मांगने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? तुम मेरी पटरानी हो, जो भी कहना है निसंकोच कहो। पटरानी बोली, बात ऐसी है जिसे सुनकर के आप विश्वास नहीं करेंगे, उल्टे मेरे ही ऊपर क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है मुझे प्राण दंड दे दे। गोपीचंद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी प्रत्येक बात पर विश्वास करूंगा और तनिक भी नाराज नहीं होऊंगा। तुम्हें जो कुछ कहना है वह जल्दी कहो। रानी कहने लगी, हे महाराज, पिछले कई महीनों तक पता चलाते रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हमारे नगर में जलंधर नाथ नामक जो योगी आया हुआ है, उसके साथ राजमाता का अनुचित संबंध है। राजमाता सबसे छिपकर के प्रतिदिन रात्रि के समय उस जोगी से मिलने के लिए नगर से बाहर उनकी एकांत कुटिया में जाती है। ये बात रानी ने गोपीचंद से इसलिए कही कि गोपीचंद इनकी बात को सुन करके और ऐसा कुछ करे जिससे वह योगी को इस नगर से निकाल सके। अब राजमाता और योगी ने मिलकर के लोमावती गोपीचंद को इस प्रकार से कान भरती है, भड़काती है। क्यों? राजमाता ने और योगी ने मिलकर के षड्यंत्र रचा है कि वे आपको तो योग की दीक्षा दिला देवे, आपको तो सन्यासी बना देवे, इस राजपाट को छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देवे और स्वयं दोनों मिलकर के राजगद्दी का उपभोग करें। ऐसे उनके मन की मंशा है, इसलिए तुम्हें जोग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जो सत्य बात थी वह मैंने आपसे कह दी। अपनी बात को सत्य प्रतीत करने की स्त्रियों की एक विशेष क्षमता होती है।
जैसा उचित समझे आप वैसा करें। मैंने जो सुना, जो देखा, वो आपको बता दिया। अपने ऊपर भी नहीं ले रहे कि मैंने ऐसा सुना, ऐसा देखा है, ये आपको बता दिया। अब आपको जो उचित लगे सो कीजिए। लोमावती ने बात इस तरह से कही कि राजा गोपीचंद ने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने मन में सोचा कि अवश्य ही राजमाता का योगी से कोई विशेष लगाव है, तभी तो वो मुझे दीक्षा देने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कर रही थी। अमृतत्व की प्राप्ति तो एक बहाना मात्र है, इन सबके पीछे वही रहस्य है जिसे आज लोमावती ने प्रकट किया है। ये राजपाट चाहती है, इसलिए ये मुझे योग की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रही है। यह सोचकर के राजा गोपीचंद ने लोमावती से कहा, रानी तुम किसी तरह की चिंता मत करो, मैं आज ही उस जोगी को उचित दंड दिलाए देता हूं। इतना कहकर के राजा गोपीचंद अंतःपुर से बाहर निकला और राज्यसभा में जाकर के अपने प्रधान मंत्रियों से चर्चा करके जलंधर नाथ जी को गुप्त रीति से एक गहरे गड्ढे में गाड़ देने का निर्णय किया। राजा की आज्ञा पार करके सेवकों ने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। कुछ कर्मियों ने श्री जलंधर नाथ जी महाराज की कुटिया को घेर लिया और उस समय श्री नाथ जी महाराज जो थे वो समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे हुए थे। उन्हें इस बात का कोई भान नहीं था कि आश्रम पर कोई आया है, किसी ने कुटिया को घेरा है। राजकर्मियों ने उसी अवस्था में, उसी समाधिस्थ अवस्था में महाराज को उठा करके गड्ढे में ला करके रख दिया और ऊपर से गड्ढे में घोड़े की लीद, हाथी की लीद तथा अन्य कूड़ा करकट डाल करके उस गड्ढे को भरने लगे। ऐसा कूड़ा करकट डाल करके उस गड्ढे को उन्होंने पूरा भर दिया। किंतु जलंधर नाथ जी समाधि में बैठने से पूर्व वज्रास्त्र तथा आकाशास्त्र मंत्र की योजना करके बैठे थे, इसलिए उन्हें गड्ढे में बैठने के बाद ऊपर से जब घोड़े की लीद डाली गई, गोबर डाला गया, तो वह उनके सिर से कुछ ऊपर अधर में ही रुक गई, महाराज के शरीर से स्पर्श नहीं हुई। इस प्रकार जलंधर नाथ जी गड्ढे के भीतर निश्चिंत ही आराम से बैठे रहे। दूसरे दिन जलंधर नाथ जी जब घास का गड्ढा लाते हुए नगर के बाजारों में नहीं निकले तो लोगों ने यह समझा कि इतने दिन बाद यहाँ से संत रमणी कर गए, कहीं पर लगता है कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। लोगों ने इस प्रकार से सोच लिया। अब लोगों को क्या पता कि महाराज के साथ क्या हुआ। श्री जलंधर नाथ जी महाराज का एक शिष्य था, कनिफा नाथ जी, जो बद्री का आश्रम के समीप ही तपस्या कर रहे थे। उनकी 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो गई थी, अतः अपने गुरु की खोज में वे तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। इधर गोरखनाथ जी महाराज की भी तपस्या पूरी हो गई थी, वह भी बद्री का आश्रम से किसी अन्य स्थान से अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की खोज में निकल पड़े। श्री कनिफा नाथ जी यात्रा करते हुए त्रिया राज्य की ओर चले गए, जहां पर गोरखनाथ जी महाराज के गुरु महाराज को वहां रखा हुआ था। जहां की रानी मेनाकिनी ने अपने प्रेम से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को फंसा रखा था। रानी मेनाकिनी हनुमान जी महाराज की परम भक्त थी और काम पूर्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की थी। तब हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को वहां भेज दिया था। इनका
विस्तार से प्रसंग आगे मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज के प्रसंग में आएगा। श्री मत्स्येंद्र नाथ जी द्वारा रानी मेनाकिनी के प्रेम में फंसे हुआ देख करके श्री कनिफा नाथ जी को बड़ी चिंता हुई कि एक योगी को इस तरह स्त्री के प्रेम में फंसना और उनके साथ रहना उचित नहीं है। श्री कनिफा नाथ जी व श्री मत्स्येंद्र नाथ जी आपस में दोनों की चर्चा हुई। तब रानी मेनाकिनी ने सोचा कि ये कहीं गोरखनाथ जी को जाकर के इनके बारे में न कह देवे, इसलिए उन्होंने कनिफा नाथ जी को भी अपने प्रलोभन में फंसाना शुरू किया। किंतु कनिफा नाथ जी फंसे नहीं और अपने गुरु की खोज में यात्रा पर निकल पड़े। इधर श्री गोरखनाथ जी अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को ढूंढते हुए जिस समय हेलापट्टन नगर की ओर गए, उस समय वे संयोगवश उस स्थान के पास से होकर के निकले जहां पर की राजा गोपीचंद ने गड्ढा खुदवा करके जलंधर नाथ जी को गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी मार्ग में चलते समय अलख शब्द की ध्वनि करते हुए जा रहे थे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। उनका ये शब्द गड्ढे के भीतर बंद जलंधर नाथ जी के कानों में पड़ा। तब उन्होंने गड्ढे के भीतर से बैठे हुए आदेश शब्द का उच्चारण किया। नाथ संप्रदाय में प्रणाम करने की यही प्रथा होती है। उस समय जलंधर नाथ जी की समाधि भंग हो चुकी थी। वो साधारण अवस्था में ही गड्ढे के अंदर बैठे हुए थे। आदेश शब्द कान में पड़ते ही गोरखनाथ जी ठिठक कर रुके, खड़े हो गए। उन्होंने समझा कि कहीं मेरे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी तो यहाँ पर नहीं है, ये उनकी आवाज तो नहीं। उन्होंने एक स्थान पर खड़े होकर के पुनः अलग शब्द का उच्चारण किया। तब उत्तर में जब पुनः आदेश शब्द सुनाई दिया तो वे उस स्थान पर जा पहुंचे जब पृथ्वी के भीतर से वह शब्द आ रहा था। नाथ संप्रदाय के जितने भी महात्मा होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो आदेश इस प्रकार से ही बोलते हैं। जैसे अपन राम जी राम बोलते हैं और कोई किसी प्रकार से राम राम करता है और कुछ कहते हैं। नाथ संप्रदाय के संत महात्मा जो है आपस में मिलने पर आदेश शब्द का उच्चारण करते हैं। आदेश शब्द को सुन करके गोरखनाथ जी को यह तो विश्वास हो गया कि पृथ्वी के भीतर कोई नाथपंथी योगी विद्यमान है, परंतु वो कौन है इसे वे नहीं जान सके। गोरखनाथ जी ने वह खड़े होकर के पूछा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। पृथ्वी के भीतर से आवाज आई कि मैं जलंधर नाथ हूं। गोरखनाथ जी ने फिर कहा कि अपनी ओळख बताओ। जलंधर नाथ जी तो हो, लेकिन कैसे पहचानो कि आप कौन हो, कैसे हो। आवाज आई कि मैं अग्निदेव का पुत्र हूँ, भगवान शिव का तेजस हूँ, मेरे गुरु दत्तात्रेय जी है। ये सुनकर गोरखनाथ जी बोले, मेरा नाम गोरखनाथ है, मेरे गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है, हमारी दीक्षा भी भगवान दत्तात्रेय जी से है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको पृथ्वी के भीतर बंद किसने किया है। जलंधर नाथ जी ने उत्तर दिया कि इसी नगर के राजा गोपीचंद ने। ये सुनते ही गोरखनाथ जी को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा गोपीचंद की दुर्गति मैं अभी किए देता हूँ और आपको पृथ्वी से बाहर भी अभी निकाल देता हूँ। उसी समय से जलंधर नाथ जी ने कहा कि तुम्हें ये सब खटपट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तुम कुछ मत करो। समय आने पर मुझे जो कुछ करना है उसे स्वयं मैं ही करूंगा। तुम तो केवल यही करो कि मेरे शिष्य कनिफा नाथ यदि तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम उसे मेरे यहाँ होने की सूचना दे देना कि मैं इस अवस्था में यहाँ पर हूँ, ये सूचना तुम मेरे शिष्य को दे देना, बस और कुछ नहीं, इतना ही करना।
गोरखनाथ जी ने कहा अवश्य दूंगा। यह कहकर के श्री गोरखनाथ जी महाराज हेलापट्टन नगरी से होते हुए यात्रा पर निकल पड़े। कुछ वर्षों बाद तीर्थाटन करते हुए एक स्थान पर गोरखनाथ जी और करीफानाथ जी की भेंट हुई। दोनों आपस में मिले। दोनों ने ही बातों में अपने अपने गुरुओं की स्थिति व स्थान की चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे का आभार माना कि आपकी कृपा से मुझे मेरे गुरुदेव का समाचार मिल गया। और एक दूसरे से विदा होकर के अपने अपने गुरुओं से मिलने के लिए दोनों चल दिए। श्री गोरखनाथ जी महाराज त्रिया राज्य कांगरू देश में पहुंच करके अपने गुरु को ले आए, जिनका प्रसंग गोरखनाथ जी महाराज के प्रसंग में आगे है। और कनीफानाथ जी भी भ्रमण करते हुए हेलापट्टन नगरी में पहुंच गए। उस समय उनके साथ में हाथी घोड़े पाल की बड़ा ही राजसी ठाट बाट था कनीफानाथ जी महाराज के साथ। तब तक माता मैनावती ने गोपीचंद को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, पुराने इतिहास की बातें सुनाई। उनके मन में वैराग्य के भाव को माता मैनावती ने जागृत किया, उत्पन्न किया। उनकी ज्ञान भरी शिक्षा सुनकर के गोपीचंद को बड़ा भारी पश्चाताप भी हुआ था कि मैंने बहुत गलत किया जो संत को इस तरह से गड्ढे में बंद कर दिया। किंतु माता के सामने गुरु जलंधर नाथ की घटना का जिक्र नहीं किया था। माता मैनावती ने गोपीचंद को माया मिथ्या का ज्ञान प्रदान किया। माता ने कहा जो बीत गई सो पछतावा ना करे, आगे के लिए सचेत होकर के परमात्मा का भजन करो और गुरु की शरण ग्रहण करो। भजन आता है, पद में गाते हैं, तेरी मां तक के वे गोपी चंदा तो तज माया का। इस संसार सागर में इस माया के प्रपंच से निकल करके परमात्मा की भक्ति में लग, भजन में लग, गुरु की शरणागति को ग्रहण कर और अपने इस जीवन को सार्थक कर। योगी कनीफानाथ जी हेलापट्टन में आ रहे हैं। यह समाचार जब वहां की प्रजा ने सुना तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उनके स्वागत में उमड़ पड़े। जब राजा गोपीचंद को पता चला तो वो भी अपने मंत्रियों सहित कनीफानाथ जी की अगवानी करने के लिए गए। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ राजभवन में महाराज की पधरावनी कराई तथा उनके 100 शिष्यों के ठहरने की उचित व्यवस्था की। जब सब लोग अच्छी तरह से ठहर गए और संपूर्ण व्यवस्था पूरी हो चुकी, तब राजमाता मैनावती जी ने श्री कनीफानाथ जी के समीप पहुंच करके उनसे भेंट की, उनसे प्रार्थना की, चरण वंदना की। यथाविधि पाद अर्घ्य आदि प्रदान करने के उपरांत मैनावती ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे योगीराज, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व इस नगरी में जलंधर नाथ जी नामक नाथ योगी पधारे थे। वे प्रतिदिन नगर की गायों को घास खिला करके उनकी सेवा किया करते थे। घास का गट्ठर उनके मस्तक से ऊपर रखा रहता था। उनके इस चमत्कार की प्रशंसा सर्वत्र फैल गई थी। और मैंने ये बात सुनी, उनके दर्शन करने के लिए गई और उनसे गुरु मंत्र लेने की प्रार्थना की। 6 महीने तक गुरुजी ने मेरी अनेक प्रकार से परीक्षाएं ली। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कृपा पूर्वक गुरु मंत्र दिया और अपनी शिष्या बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। यह सुनकर के कनीफानाथ जी ने कहा कि आपने इतना सब कुछ गुरु महाराज से प्राप्त किया, फिर अपने ऐसे गुरु की देखभाल क्यों नहीं रखी? तब माता मैनावती बोली, वे तो मुझे बिना कुछ बताए ही जाने कहां चले गए।
मेरी बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे पुत्र को भी अपना शिष्य बनाए और अमृत प्रदान करे, परंतु उनके अचानक चले जाने के कारण मेरी वह अभिलाषा मन में ही रह गई। राजमाता की बात सुनकर के कनिफानाथ जी ने कहा, हे माता, मेरे और तुम्हारे गुरु जी जलंधर नाथ जी महाराज अन्यत्र कहीं नहीं गए हैं, वे इसी नगरी की सीमा में हैं। मीनावती ये सुनकर के आश्चर्यचकित हुई कि महाराज इसी नगरी के अंदर में है, ऐसा हो नहीं सकता, वे कहां पर है? राजा गोपीचंद उस समय वहीं उपस्थित थे। कनिफानाथ जी की बात सुनकर के उनका चेहरा सफेद पड़ गया, सिर झुका करके खड़े हैं, सहमे हुए खड़े हैं। श्रीनाथ जी ने कहा, हे राजमाता, इस देश के राजा ने ही उन्हें छिपा दिया है, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो तुम अपने पुत्र से पूछ लो। मैं उनके यहाँ होने के संबंध में निश्चित जानकारी पाकर के ही यहाँ आया हूं। फिर उन्होंने राजा गोपीचंद की ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, क्यों राजन, मेरे गुरुदेव को तुमने कहां छिपा रखा है, बता क्यों नहीं देते? राजा गोपीचंद को उस समय धरती और आसमान एक से लगने लगे, क्या कहे क्या ना कहे। राजमाता व कनिफानाथ जी के बार बार पूछने पर राजा गोपीचंद ने अपने अपराध की स्वीकृति की और श्री कनिफानाथ जी के चरणों में मस्तक रख करके क्षमा याचना की। उसी समय माता मीनावती गोपीचंद की बात को सुनकर के बड़े ही भयभीत हो गई और सिर पीट पीट करके रोने लगी कि तुमने ये क्या किया। कनिफानाथ जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजमाता, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे जिन गुरुजी ने तुम्हें अमृत तो प्रदान किया है, उनका तनिक भी अनिष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वे जहाँ भी है वहाँ पूर्णतः से कुशल तथा जीवित है। मैं थोड़ी ही देर में उनको सबके सामने प्रकट कर दूंगा। राजमाता ने पूछा, अब मेरे इस पापी पुत्र का क्या होगा? श्री कनिफानाथ जी ने उत्तर दिया, मैं यदि स्वयं भी चाहूं तो तुम्हारे पुत्र को संपूर्ण राजपाट सहित भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी इसे क्या दंड देंगे, इसके संबंध में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी आज्ञा के बिना मैं इसे दंड भी नहीं दे सकता। राजा गोपीचंद कि सजा के बारे में जब राजमाता मीनावती ने सुना तो वह और भी रोने लगी। उन्होंने श्री कनिफानाथ जी से बारंबार प्रार्थना की कि जैसे भी हो सके वे जलंधर नाथ जी के क्रोध से गोपीचंद की प्राण रक्षा का प्रयत्न करें। राजमाता के बहुत अनुनय विनय करने पर कनिफानाथ जी ने उन्हें यह कहकर के आश्वस्त किया कि वे गोपीचंद की प्राण रक्षा के लिए अवश्य ही पूरा प्रयत्न करेंगे। पहले संतों के पास में अपनी सिद्धि की परम शक्ति हुआ करती थी और नाथ पंक्ति में नाथ पंथ के जितने भी संत होते थे वो ज्यादातर सिद्धि को एकत्रित करने की साधना किया करते थे। इसलिए उनके पास में सिद्धि के प्रताप से ऐसी शक्ति होती थी कि वो चाहे जो कुछ कर सकते। इसलिए लोग नाथ पंथ के साधुओं से भयभीत रहते थे, डरते थे, आज भी डरते थे। आज भी कहते हैं कि कहीं भी चले जाओ लेकिन कान खड़ा जोगी का करने नहीं जाओ, उनसे दूर रहना। ये एक इसलिए कहते हैं कि वो अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र इत्यादि जानते हैं लेकिन किसी का अनिष्ट नहीं करते। संत दयालु होते हैं, लेकिन एक भ्रांति है, हाँ ये है कि जो बुरा करता है उसको दंड जरूर देते हैं, उन्हें क्रोध भी अधिक आता है। इसलिए लोग अधिकतर नाथ पंथ के साधुओं से डरते हैं। मीनावती भी बड़ी भयभीत हुई कि पता नहीं महाराज क्या सजा दे देवे। कनिफानाथ जी से उन्होंने
पुत्र की रक्षा का आश्वासन लिया। ये कनिफानाथ जी भी योगेश्वरों के अवतार हैं और ब्रह्मा जी के तेजस माने जाते हैं। उन्होंने एक युक्ति करी। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा, इन 5 धातुओं द्वारा राजा गोपीचंद की आकृति में 5 मानवकार पुतलों की रचना करवाई, 5 पुतलों का निर्माण कराया और उन पुतलों को इस स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां पर कि जलंधर नाथ जी को पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद करके गाड़ा गया था। शुभ मुहूर्त देख करके कनिफानाथ जी ने राजा गोपीचंद को अपने साथ लेकर के उस स्थान पर पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने सोने के पुतले को उस गड्ढे के ऊपर रखा और गोपीचंद से कहा, गोपीचंद को उन्होंने चिरंजीवी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को राजा गोपीचंद के ललाट पर लगाया और कहा कि तुम स्वयं अपने हाथ में कुदाल लेकर के इस गड्ढे को खोदना आरंभ करो और जब गड्ढे के भीतर से आवाज आवे कि कौन है, इस प्रकार की जब आवाज आए उस समय तुम मैं राजा गोपीचंद हूँ कह करके उत्तर देना तथा यह कहने के बाद तुरंत ही उस स्थान से हट करके दूर खड़े हो जाना। श्री कनिफानाथ जी ने जैसा कहा था गोपीचंद ने वैसा ही किया। स्वर्ण की मूर्ति को उस गड्ढे के ऊपर रखी और गड्ढे को खोदना आरंभ किया। वैसे ही गड्ढे के भीतर से गोपीचंद जब खोदने लगा तो आवाज आई कि कौन है। राजा गोपीचंद ने उत्तर दिया कि मैं राजा गोपीचंद हूं। इतना कहकर के गड्ढे वाले स्थान से दूर हट गए। उसी समय गड्ढे के भीतर से दूसरी आवाज आई कि राजा गोपीचंद हो तो जल करके भस्म हो जाए। इस दूसरी आवाज के आते ही गड्ढे के ऊपर रखा हुआ राजा गोपीचंद का सोने का पुतला जल करके भस्म हो गया। दूसरी बार उस स्थान पर चांदी का पुतला रखा गया। गोपीचंद ने फिर कुदाल से खोदना आरंभ किया। गड्ढे के भीतर से फिर आवाज आई कि कौन है। गोपीचंद ने कहा कि मैं राजा गोपीचंद हूँ। इतना कहकर के वे वहां से अलग हट गए। फिर आवाज आई कि राजा गोपीचंद है तो जल करके भस्म हो जाए। उसी समय चांदी का पुतला भी जल करके भस्म हो गया। इसी प्रकार क्रमशः तांबा, पीतल और लोहे के पुतले भी जल करके भस्म हो गए। 5 बार ये प्रक्रिया हुई। छठी बार जब गड्ढा बिल्कुल खाली हो गया तब जलंधर नाथ जी ने अपने मन में विचार किया कि मेरे 5 बार श्राप देने पर राजा गोपीचंद बार बार बच गया, इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य है। छठी बार जब उन्होंने ये कहा कि राजा गोपीचंद अब तक किस तरह जीवित है, तब श्री कनिफानाथ जी ने आगे बढ़कर के उत्तर दिया, हे नाथ जी, मैं आपका शिष्य कनिफानाथ यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने चिरंजीवी मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को राजा के मस्तक के ऊपर लगा रखी है, इसलिए वह अभी तक आपके क्रोध अग्नि से बचा हुआ है और इसके स्थान पर धातु निर्मित जो पुतले हैं वो भस्म होते रहे हैं। अब आप कृपा करके गड्ढे से बाहर निकल आइए। कनिफानाथ आप पहुंचे ये जान करके श्री जलंधर नाथ जी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कनिफानाथ जी को संबोधित करते हुए कहा, बेटा कनिफानाथ, तुम यहाँ आ गए तो बहुत ठीक रहा, अब मैं इस गड्ढे से बाहर आता हूँ। ये कहकर के जलंधर नाथ जी गड्ढे से बाहर निकल आए। उनका शरीर ज्यों का त्यों था। 12 साल तक उस गड्ढे के अंदर में रहे। 12 वर्ष तक गड्ढे के अंदर में रहने के बाद में भी शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। जो का त्यों शरीर, इतने वर्ष तक गड्ढे में रहने का भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। सर्वप्रथम श्री कनिफानाथ जी ने आगे बढ़ करके गुरु के चरण स्पर्श किए, तत्पश्चात राजमाता ने चरण स्पर्श किए, फिर गोपीचंद ने चरण स्पर्श किए, फिर सभी नगर वासियों ने महाराज के चरण स्पर्श किए।
और जलंधर नाथ जी महाराज की सब जय जयकार करने लगे। सब लोग योगीराज श्री जलंधर नाथ जी व कनिफा नाथ जी की प्रशंसा करने लगे। राजा गोपीचंद ने श्री जलंधर नाथ जी व कनिफा नाथ जी को पालकी में बिठा करके और बड़े गाजे बाजे व धूमधाम से नगरी में प्रवेश कराया, राजभवन में पधराया तथा माता मेणावती व दासियों ने सहर्ष बधावा गाया, मंगल गाया। गुरु महाराज के आने की खुशी में आनंद मंगल हुआ। राजभवन में पहुंच करके राजा गोपीचंद ने श्री जलंधर नाथ जी के चरणों में गिर करके अपने अपराध की क्षमा याचना की। उदार मना योगीराज श्री नाथ जी महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब राजमाता मेनावती जी ने जलंधर नाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप मेरे पुत्र को नाथ पंथ की दीक्षा देने की कृपा कीजिए, इसे अपना आशीर्वाद दे करके अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, अमृत की प्राप्ति कराइए। राजमाता मेनावती की प्रार्थना को श्री जलंधर नाथ जी ने स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में उन्होंने राजा गोपीचंद को गुरु दीक्षा दी। मंत्रोपदेश देने के बाद उसे अमृत प्रदान होने का आशीर्वाद भी दिया। राजा गोपीचंद ने राजसी जो अपने वस्त्र आभूषण थे उन सबको उतार करके योगी का वेश धारण कर लिया। रनिवास में जब ये समाचार पहुंचा तो सब रानियां विलाप करने लगी। हेलापट्टन की प्रजा को जब ये ज्ञात हुआ कि गोपीचंद योगी बन गए हैं तो उनमें भी बड़ा हाहाकार मच गया। सभी प्रजाजन दुखी हुए। श्री जलंधर नाथ जी ने गोपीचंद को आदेश दिया, हे गोपीचंद, जाओ और जाकर के रनिवास में जाकर के अपनी रानियों को माता शब्द से संबोधित करके भिक्षा लेकर के आओ। बोलो राम जी महाराज। उनसे भिक्षा मांग लाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा अनुसार योगी वेशधारी राजा गोपीचंद जी हाथ में खप्पर लिए अपनी रानियों से भिक्षा मांगने के लिए अंतःपुर में जा पहुंचे। उन्होंने रनिवास में जाकर के रानियों से मां शब्द कह करके भिक्षा मांगी। गोपीचंद कहते हैं, हे माताओं, आप मुझे भिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। रानियों ने जब राजा गोपीचंद को इस वेश में देखा तो छाती पीट करके रोने लगे। लेकिन अब तो कोई परिवर्तन होना किसी तरह से संभव नहीं था। लाचार होकर के सब रानियों ने गोपीचंद को भिक्षा भी दी। भिक्षा लेकर के गोपीचंद अपने गुरु जलंधर नाथ जी के पास लौट आए। रनिवास के तरफ फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बकना जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, गोपीचंद जोगी हो गया, ले लिया भगवा बाना, गुरु महल जाने भेजिया, डोडी पे अलग जगाना। भोजन 36 प्रकार का तज, भिक्षा का अन्न खाना। शोर मचोर निवास में नहीं देखा, पीछा मुड़ के रे, लगनी का मार्ग और है, लगी चोट कालजी करके। जीवन में जब संत की शरणागति में जावे, सत्संग में लगे, भगवान के भजन में लगे तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना। फिर क्या देखना, फिर तो परमात्मा की भक्ति में लग करके, नाम सुमरण में लग करके अपने जीवन को सार्थक करना है। इस प्रकार से गोपीचंद भगवान की भक्ति में लगे। रनिवास से भिक्षा लेकर के गुरु की शरणागति में आए और अब ग्रह का त्याग करने के बाद में जिस प्रकार से गोपीचंद अपनी साधना करते हैं उसके बारे में हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की राम।